बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी के चलते घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। तो बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम किया है और बीएसएफ की फायरिंग के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा एक पाकिस्तानी घुसपैठिया वापस पाकिस्तानी टेरिटरी की ओर भाग निकला। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है। 10वें दिन भी ये उत्साह कम नहीं हुआ जब 24,000 भक्तों ने बाबा के दर्शन किए और अब तक अगर कुल संख्या की बात की जाए तो 2,51,359 भक्त बाबा के दर्शन कर चुके हैं। जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का 12वां जत्था भी आज रवाना किया गया। बाबा बर्फानी के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रा 2026 पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है। सोमवार सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर के 12वें जत्थे को वहां से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पवित्र गुफा के लिए रवाना किया गया। इस जत्थे में कुल 7,754 श्रद्धालु शामिल हैं। 303 वाहनों के काफिले में इन श्रद्धालुओं को रवाना किया गया। इनमें से 4,858 तीर्थयात्री 170 वाहनों के जरिए पारंपरिक पहलगाम मार्ग से रवाना हुए, जबकि 2,896 श्रद्धालु 130 वाहनों में बालटाल मार्ग से बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए निकले। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती, स्वास्थ्य सेवाओं, अन्य जरूरी सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर सकें। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु में बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर गहरा उत्साह और आस्था देखने को मिल रही है। अधिकारियों के मुताबिक 12वें जत्थे के रवाना होने के साथ ही अब तक जम्मू के भगवती नगर शिविर में कुल 87,701 श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए कश्मीर घाटी रवाना हो चुके हैं। और नशे के खिलाफ लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर में समय समय पर की जाती हैं। और एक बार फिर से सांबा से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां जिला प्रशासन ने नशा तस्कर के घर पर कार्रवाई करते हुए उसके घर को जमींदोज कर दिया। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाते हुए सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई और इस दौरान नशा तस्करी के मामलों में आरोपी व्यक्ति के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। करोड़ की मानहानि केस करने की चेतावनी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दी गई है। बीजेपी पर झूठे और निराधार बयान देने के आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। खरीद फरोख्त की ये बात हो रही है। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था कि बीजेपी के एक प्रतिष्ठित नेता हैं जो 20 से 30 करोड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक को खरीदने की बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री से अब बीजेपी ने 7 दिनों में लिखित रूप से माफी मांगने की मांग की है। सार्वजनिक रूप से इस बयान को लेकर माफी मांगे या फिर कुछ अगर प्रमाण हैं तो उन्हें प्रस्तुत करें, इस तरह की बात बीजेपी ने कही है। दरअसल 11 और 12 जुलाई को पहले श्रीनगर और फिर जम्मू में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था और 11 जुलाई को रैली के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंच से यह बात कही थी कि बीजेपी के एक प्रतिष्ठित नेता कार्यकर्ता हमारे जम्मू के विधायक से मिले और उन्हें बाकायदा 20 से 30 करोड़ का ऑफर दिया और उन्हें मंत्री पद का भी ऑफर दिया और साथ ही साथ स्टेटहुड देने की बात भी कही। है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अल्फाज थे और ऐसे में बीजेपी अब मानहानि का दावा ठोकने की बात कह रही है। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने जो नोटिस जारी किया है उसमें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही गई है और साथ ही साथ ये कहा गया है कि लिखित में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसको लेकर माफी मांगे बिना शर्त। और तीसरी बात ये कही गई कि अगर कुछ प्रमाण है इस तरह के तो उन प्रमाणों को फिर प्रस्तुत करें। I have not been issued any summons. I have received a letter from a lawyer, not a physical copy. I have received an electronic copy of the letter. One, I consider this a great honor because I am the only politician in Jammu and Kashmir who has been bestowed with a love letter like this from the BJP. I consider it a mark of respect that I am obviously a political force that they cannot ignore. At the same time, I think it's also symbolic of the way the BJP fights. They take political fights and hide behind the courts. I could have made the same statement hiding behind the assembly. I could have taken advantage of the privilege that is afforded to me by making statements in the assembly that cannot be challenged outside the assembly. But I didn't. I made the point on a political stage
सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का अहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। उनको लगता है कि इन लोगों का ईमान इतना सस्ता है। तो यहां पर आपने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का वो वाला बयान भी सुना जिसमें 11 जुलाई को मंच से उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक प्रतिष्ठित कार्यकर्ता जो सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता है वो बंद कमरे में जम्मू विधायक को ये कहता है कि 20 से 30 करोड़ रुपए, एक मंत्रालय और रियासत का दर्जा यानी कि स्टेटहुड। और इसी बयान पर अब बीजेपी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को एक नोटिस जारी किया है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 100 करोड़ के मानहानि का कोई दावा उनके पास नहीं आया, लेकिन एक लेटर उनके पास जरूर आया है जिसमें इस बयान को लेकर माफी मांगने की बात कही गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बीजेपी द्वारा भेजे गए 100 करोड़ रुपए के मानहानि नोटिस पर राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान बीजेपी की छवि को धूमिल करने की कोशिश है, उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयत्न उनके माध्यम से हुआ था। मैंने सीधे तौर पर सार्वजनिक तौर पर कहा था कि उनके नाम जो हैं उनके सार्वजनिक किया जाए, जो भी नाम है, विधायक का नाम भी और हमारा जो सो कॉल्ड हमारा कोई नेता उसका भी नाम जो है वो सार्वजनिक किया जाए। अगर वो सार्वजनिक नहीं कर सकते, वो कहें कि गलती हुई है, माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते, वो लीगल नोटिस मैंने इशू कर दिया है और उन्हीं की हैसियत के हिसाब से 100 करोड़ रुपये से की राशि जो है हमने मानहानि के तौर पर उनसे मांगी है। कोर्ट में हम लोग मैंने अपने एडवोकेट्स को कहा है, सभी एडवोकेट्स तैयार हैं और ख़ास तौर पर उस इंसान के प्रति जिसने भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयत्न जो है वो किया है। हमारे इंडिविजुअल के ऊपर बोले, मेरे देश के ऊपर कोई बोलेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत्य शर्मा की ओर से उनके एडवोकेट परिमोक्ष सेठ ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में 7 दिनों के भीतर कथित विवादित बयान वापस लेने, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई है और इसी लेटर का जिक्र मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में भी किया। आज बीजेपी ने एक्शन मोड लिखते हुए पार्टी ने एक लीगल नोटिस भेजी है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को थ्रू प्रमुख सेठ, एडवोकेट प्रमुख सेठ। ये एडवोकेट हैं, स्पोक्सपर्सन भी है पार्टी के और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एडवोकेट भी हैं। इनके थ्रू ये नोटिस भेजी गई है और इसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से कहा गया कि वो 7 दिन तक अपने बयान को वापस ले, प्रूव करे अपने एलिगेशंस को या बयान वापस ले, माफ़ी मांगे, नहीं तो 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस होगा उनके खिलाफ। प्रमुख सेठ से हम बात करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये मामला, क्या ये डिफेमेशन में इसमें कंटेंट क्या है और किस तरह से पार्टी इसको आगे लेने की जा रही है। 11 जुलाई की बात है, श्रीनगर में एक कार्यक्रम था जहाँ पे उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, उन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाए भारतीय जनता पार्टी पे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक सीनियर लीडर है, एक जो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर भी है और साथ में ऑफिस बेरर भी है, उसने 20 से 30 करोड़ ऑफर किए उनके एक एमएलए को जो जम्मू प्रोविंस से हैं, साथ में कहा कि उनको मंत्री बनाएंगे। झूठे इल्ज़ाम, बिल्कुल फ्रॉड, बेबुनियाद। हमने एक पीसी की उस दिन शाम को और हमने कहा कि सबूत दीजिए। कल दोबारा एलओपी साहब ने दोबारा पीसी की और बोला कि सबूत दीजिए। 2 दिन हो गए हैं, कोई सबूत नहीं दिया गया क्योंकि कुछ है ही नहीं है, झूठ है, फ्रेब है, फ्रॉड है और झूठे एलिगेशन जो भारतीय जनता पार्टी पे लगाए हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो मेरी क्लाइंट है, हमने एक लीगल नोटिस सर्व की है उनको आज कि 7 दिन में आप अपनी जो अपने स्टेटमेंट दी है उसको वापस लीजिए रिटर्न में, 7 दिन में माफ़ी मांगिए और बोलिए कि हम दोबारा झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। अगर आपने ये नहीं किया तो हम आपके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन करने जा रहे हैं, हम आपके ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं। आपने झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, या प्रूफ दीजिए या माफ़ी मांगिए, हम आपको भागने नहीं देंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये प्रमुख सेठ हैं, एडवोकेट प्रमुख सेठ कह रहे हैं कि अगर मामला, अगर चीफ मिनिस्टर ने माफ़ी नहीं मांगी
तो क्रिमिनल केस भी फाइल होगा, डिफेमेशन केस भी फाइल होगा। इसलिए ये जाहिर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच जो लफ्ज़ी जंग है वो अब सड़कों पे आ गई और सड़कों के बाद अब ये कोर्ट में जा रही है। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। वहीं बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस लड़ाई में अब पीडीपी की भी एंट्री हो गई है और पीडीपी के प्रवक्ता वरिंदर सिंह सोनू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी केंद्र शासित प्रदेश में एक बड़े पॉलिटिकल गेम की तैयारी कर रही है। साथ ही उन्होंने एक बार आर्टिकल 370 और 35A का राग गाना शुरू किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। स्टेटहुड के मुद्दे पे बीजेपी एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने आ चुके हैं। दोनों की तरफ से हालांकि बीजेपी ने जो है कानूनी एक्शन इसमें लिया है और वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि वो भी कानूनी एक्शन लेंगे। हम बात करेंगे पीडीपी इसको किस तरह से देखती है। वरिंदर सिंह सोनू पीडीपी के प्रवक्ता में सब मौजूद हैं। आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो पॉलिटिकली बयान होते हैं उनका जवाब पॉलिटिकली देना चाहिए और जिस तरह से बीजेपी ने जो है इसमें लीगल एक्शन लिया है, डिफेमेशन केस जो है वो फाइल किया है। देखिए, मुझे एक बात बताइए, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने 2024 में जो वोट डाले थे वो इसलिए डाले थे कि किसकी सरकार तोड़नी है या किसकी चलनी है? ये कौन सा मजाक है जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है? अगर उमर अब्दुल्ला बात की बात सच है, अगर उन्होंने जो कहा कि एमएलओ के लिए उन्होंने जो बात कही है अगर सच है तो उसके पुख्ता सबूत होंगे तो होंगे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और दूसरे नंबर पर बीजेपी को दिया। आज जो दोनों पार्टियां मिलकर सिर्फ लोगों का ध्यान मुद्दों से भड़काना चाहती हैं। जो आज मुद्दे हैं उनके ऊपर ये बात नहीं करना चाहते। LOP राज साहब रोज बयान देते हैं मैं सरकार तोड़ने जा रहा हूँ, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी मैंने सुना वो कहते हैं तोड़नी तो तोड़ जा रहा, हम जल्दी वेले हो जाएं, कह रहे हैं, स्टेजों पर कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिन मुद्दों के लिए ये सरकार बनी थी वो मुद्दे कहाँ हैं? और जो आज जम्मू कश्मीर की हालात है, नौकरी यहाँ बेची जा रही है, रिसोर्स यहाँ बेचे जा रहे हैं, सब कुछ यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की तो आपसे जो चुनाव भी जानते हैं उन पर कोई बात नहीं करता। उनसे ध्यान भड़काने के लिए ये ठीक है, दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब भी लोगों का ध्यान भटक जाए, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि क्या ये लोग मुद्दे हैं जिनके ऊपर ये बात कर रहे हैं? क्या ये लोगों के जुड़ा हुआ मुद्दा है? अगर वाकया अगर सच है तो उसके जो सबूत होंगे। वैसे तो बीजेपी से आप उम्मीद यही करते हैं, उन्होंने बहुत सारी पार्टियां तोड़ी हैं, चुनी हुई सरकारें भी तोड़ी, हो सकता है सच भी हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो भारतीय जनता पार्टी से जवाब ना मांग सके, डेली वेजर तो छुप गए, उनकी बात ही कोई नहीं करता। जो 25,000 नौकरियों की चोरी हुई उनकी बात कोई नहीं करता, जो 12 सिलेंडरों की बात की उनकी बात कोई नहीं करता, जो रोजगार की बात उनकी बात ही कोई नहीं करता। अब एक कहते हैं हमने तोड़नी है, दूसरे कहते हैं जी हमने बचानी है, बच्चे सरकार के पीछे पड़े। तो सोची समझी जो है मंशा के तहत जो है एक तालमेल के तहत जो है जो असल मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने की एक कोशिश जो है, एक कवायद जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रही है, ऐसा मानना है पीडीपी का। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप और ये बयानबाजियां कोई नई बात नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बीजेपी ने ये एक नोटिस जारी किया है जिसमें उनसे प्रमाण मांगे हैं और अगर प्रमाण नहीं है तो फिर सार्वजनिक तौर पर इस बयान के लिए माफी मांगे। सीधे रुख करते हैं जम्मू का, जहां से समीर भट्ट हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। समीर, किस तरह से इस पूरे वाकया को देखा जाए? और एक बयान में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का इसमें ऐड करना चाहूंगी, जो हाल ही में उन्होंने दिया था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गवर्नमेंट है वो गिरने वाली है और बहुत जल्द टूटने वाली है। और उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का सार्वजनिक मंच से इस तरह का बयान देना, सवाल बीजेपी के ऊपर भी है, सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी कि अगर आप सार्वजनिक मंच से ये बयान दे रहे हैं तो आप प्रमाण भी दे सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा जैस्मीन। और ये जो लड़ाई है बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पिछले 1.25 साल से, जब से मैं आपको बता दूं, अगर हम पीछे जाएं 2024 में जब सरकार बनी थी, सरकार बनने से पहले बीजेपी ने अपना पूरा दमखम यहाँ पे लगाया था जम्मू कश्मीर में और यहाँ पे पूरी तरह से बड़े पैमाने पे चुनाव की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन बीजेपी को 1.5 लाख
वोट ज़्यादा मिले थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से अगर हम ओवरऑल बात करें, लेकिन सीटें बहुत कम उनकी रह गई। इसी को देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मेजॉरिटी, फुल मेजॉरिटी में सरकार में जब आई तो बीजेपी ने तब से लेकर आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी दिन भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को चैन से एक तरह से चलने दिया होगा। उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वाकई में अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जो मशीनरी है पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे लग गई है। और ये जो लड़ाई है, अब ये लड़ाई जो है, अब पहले लफ्जी लड़ाई चल रही थी, फिर असेंबली विधानसभा में भी ये लड़ाई चली, फिर सड़कों पे भी आई, लेकिन अब लगता है कि ये कोर्ट में चली गई है और अब कानूनी लड़ाई अब ये बन गई है। लेकिन असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है कि उमर अब्दुल्ला को लगता है कि जम्मू कश्मीर के कई नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं सैबोटेज कर रहे हैं, और उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सुनील शर्मा, क्योंकि उनकी अमित शाह जो कि यूनियन होम मिनिस्टर से अच्छी बनती है, उनकी सेटिंग है अच्छी, तो वो मेनली इसमें रोड़ा अड़का रहे हैं स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए। और बीजेपी जिस तरह से स्टेटहुड के मुद्दे पे उमर अब्दुल्ला को बैक नहीं कर रही है, या हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी स्टेटहुड पर कोई बात नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को ये बात चुभ रही है, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक जब से स्टेटहुड नहीं मिल रहा है, उनको पावर्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो जो पोल प्रॉमिसेस हैं वो उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए वो अब बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि शोर मचा रहे हैं। और इस जो उनकी जो टारगेट करना था बीजेपी को, तो उसको एक कदम आगे लेकर उन्होंने जिस तरह से कहा कि बीजेपी के एक नेता ने उनके सिटिंग एमएलए को एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनको ब्राइब देने की कोशिश की, उनको रिश्वत देने की कोशिश की। उसके बाद बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो तलखियां हैं एक दूसरे के खिलाफ वो बढ़ गई हैं। बिल्कुल और समीर, इस पूरे जम्मू कश्मीर की राजनीति में सिचुएशन बड़ी आयरॉनिक है, क्योंकि स्टेटहुड का मुद्दा एक्सपेक्टेशन बीजेपी से है कि बीजेपी भी स्टेटहुड देगी। गृह मंत्री का खुद का बयान है, थर्ड स्टेप स्टेटहुड ही था डिलिमिटेशन और विधानसभा चुनावों के बाद। मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे पहला वादा स्टेटहुड था। तो एक जगह तो दोनों एक पेज पर है, लेकिन इस स्टेटहुड को लेकर लड़ाई क्यों अलग अलग है, और फिर इसमें पिस जा रहे हैं जनता के जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं। देखिए जैस्मीन, स्टेटहुड के मुद्दे को अगर हम थोड़ा सा उसकी बात करने से पहले एक और बात जो मेनली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि बीजेपी जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार को टॉपल करने की कोशिश कर रही है। देखिए जब से राज्यसभा के जो चार विधायक थे रूलिंग अलायंस में, जिसमें इंडिपेंडेंट भी हम कह सकते हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने जो बीजेपी के विधायक सत शर्मा को क्रॉस वोटिंग के जरिए जिताया, तब से उमर अब्दुल्ला बहुत ज्यादा चिंतित हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और बहुत मोहतात तरीके से वो अपनी राजनीति को यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अब खेल रहे हैं। उनको लगता है कि बीजेपी जो है वो क्यों महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहे हैं, वो क्यों पंजाब का उदाहरण दे रहे हैं, वो क्यों वेस्ट बंगाल का उदाहरण दे रहे हैं, वो क्यों बाकी जगहों का उदाहरण, क्योंकि उनको पता है कि जो ऑपरेशन लोटस है बीजेपी कभी भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन लोटस कर सकती है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला टारगेट कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी को एक तरह से ये कह रहे हैं और अपने वर्कर को एक मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी से आप दूर रहिए, बीजेपी आपकी भला नहीं कर सकती है, और बीजेपी से जितना आप दूर रहेंगे उतना अच्छा है। ये जो लड़ाई है एक्चुअली बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए है क्योंकि बीजेपी बिल्कुल यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जब से राज्यसभा सीट उन्होंने जो चौथी सीट जीती है, तब से बीजेपी को लगता है कि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो आपसी कला है, क्योंकि देखिए कई नेता जो पार्टी के हैं वो खुश नहीं है, कई मिनिस्टर्स हैं उनके एमएलए से बनती नहीं है, और खासकर पीर पंचाल एरिया में आपने देखा कई एमएलए जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने खुलेआम कहा कि वो खुश नहीं है मिनिस्टर, कई मिनिस्टरों का नाम उन्होंने लिया, तो उसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। और बीजेपी इसीलिए आगे बढ़कर ये कहती है कि हर दिन एलओपी यही कहते हैं कि सरकार जो है कुछ दिन में गिर तो जाएगी। क्या समीर, हम इस पूरी सिचुएशन से, इन बयानों से ये डिकोड करें कि कहीं ना कहीं अंदर खाते कुछ हलचल है, और यही कारण है कि जो एक बैठक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास पर होने वाली थी, वो बैठक कहीं दूर जाकर होती है, जहां बस में सभी को बिठाकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आउटिंग के बहाने कहीं बाहर ले जाते हैं?
जी बिल्कुल, देखिए एक परेशानी तो है जैस्मिन, इसको मानना पड़ेगा कि उमर अब्दुल्ला को लगता है, क्योंकि देखिए इसमें एक और चीज है, जो आगा रोहिल्ला का जो खेमा है, आगा रोहिल्ला भी अपनी तरफ से नाराज है बहुत नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और उमर अब्दुल्ला को लगता है कि ये ना हो कि जो 84 में हुआ था, जिस तरह से आपको याद ही होगा कि उस टाइम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट गई थी, वो ना हो, दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि सियासत में आपको पता नहीं कि आज क्या होना है और कल क्या होना है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला जो है बहुत मोहतात से, बहुत होशियारी से आगे चलना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मुद्दे हैं, जिस तरह से पीडीपी भी अब ये कह रहे हैं कि जो मुद्दे, बेसिक मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं बैकडोर पर चले गए हैं, वो बैक स्ट्रीम पर चले गए हैं। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, चाहे वो लोगों को रोजगार देने का है, डेली वेजर्स को पक्का करने का, ये चीजें उठ नहीं रही हैं। लेकिन अब जो सारी नजरें हैं जैस्मिन, वो 20 तारीख को जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होने वाला है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और इंडिया ब्लॉक के कई नेता भी उसमें शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी अपनी तरफ से भी कोशिश करेगी इस चीज को बुनाने की। आगे चल के 7 दिन का टाइम उन्होंने उमर अब्दुल्ला को दिया है। 7 दिन के बाद क्या उमर अब्दुल्ला इस दौरान क्या, बिल्कुल समीर, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तो लव लेटर कह चुके हैं इस नोटिस को। बहरहाल अब माफी मांगते हैं सार्वजनिक या नहीं, सब